हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सुपर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे फुल मून पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेल और फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं आपके लिए। और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन जय श्री राम। यहाँ पे फर्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फायर साइन है, वाटर साइन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, द चैरियट, द सन, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, टू ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द एम्परर, द मैजिशियन, द हेरोफेंट। तो फुल मून में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे सारे साइंस मैंने बताया आपको, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपने आप पर बहुत ही बाउंड्रीज और मर्यादा लगा चुका है, जो कि ये आगे चलकर ये पर्सन अपने बाउंड्रीज खोलने वाला है और कंट्रोल को तोड़ने वाला है और आपसे बात करने वाला है। अभी तक ये पर्सन ने अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी बाउंड्रीज इसने लगाई थी कि आपसे कैसे बात की जाए या आप पहले उनसे बात करो। इस तरह से इस पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है। तो ये पर्सन अब आगे जाकर ये अपने कंट्रोल को तोड़ने वाला है और आपसे बात करने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि खुद के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से स्टैंड लेगा और आपसे बात करने वाला है। यहाँ पे दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है और इनके इमोशन जो है बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके लिए बहुत प्यार इनके मन में आ रहा है। फुल मून की जो एनर्जी होती है वो अप डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे फुल मून पे एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। तो इस पर्सन की अब इमोशनल जो परिस्थिति है वो बहुत अनकंट्रोल हो रही है। आपके लिए इनके फीलिंग्स जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं अंदर से। इन्हें बहुत कुछ रियलाइजेशन होने के कारण इन्हें बहुत आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं। जैसे कि एक बंद दरवाजे पर बहुत सारी समुंदर की अगर लहरें
टूट कर पड़ती है, उस तरह से इस पर्सन की इमोशन उनके बंद दरवाजे के ऊपर बहुत सारे ज़ोर से पटक रही है। लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे कंट्रोल रखे हुए हैं। तो ये इनके कंट्रोल इन्हें अब तोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से इस पर्सन की इमोशन के बारे में परिस्थिति हो रही है। ये पर्सन बहुत ही अनकंट्रोल हो रहा है कि आपके लिए बहुत इनके इमोशन उमड़ उमड़ कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशन और प्यार फील कर रहा है कि आपके जैसा कोई भी पार्टनर इनके लाइफ में आज तक नहीं आया। दूसरा, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट और अहमियत हो रही है क्योंकि अब पहले ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। अब इन्हें बहुत सारे रियलाइजेशन होने के कारण स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे द हेरोपन का कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी का भी आया है। तो ये इस पर्सन ने अब तक के एक्सपीरियंस से ये जान चुके हैं कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। इनके मन में आज पहले से भी ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट और अहमियत है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। दूसरा, ये पर्सन आज की स्थिति में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनके साथ कोई भी नहीं है, इन्हें साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये अपने अंतर मन की सुन रहे हैं। आज तक इन्होंने कभी दिल की नहीं सुनी थी, हमेशा दिमाग से अपना काम लिया था। लेकिन अब ये पर्सन अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है, अपने मन को फॉलो कर रहा है, अपने आत्मा की सुन रहा है। तो ये पर्सन हर्मिट मोड में चले गए हैं, बहुत अकेले हैं, लेकिन इन्हें बहुत सारे रियलाइजेशन बहुत हो रहे हैं आपके बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में। दूसरा, इस पर्सन की 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है इस पर्सन की। अभी बहुत सारा दबाव और बर्डन होने के कारण इनकी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है। पैसों से रिलेटेड इन्हें अभी हाल फिलहाल में कुछ लॉसेस हुए होंगे जिसके कारण इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे पैसों से रिलेटेड, और कुछ लॉसेस इन्हें फेस करने पड़े होंगे। तो इस सिचुएशन में इस पर्सन की तबीयत कुछ अभी ठीक नहीं है, बहुत सारे लॉस फेस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। फुल मून की एनर्जी इस तरह से है कि ये पर्सन अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कैसी बात की जाए या आपके सामने कैसे आ जाए, क्योंकि इन्हें सारे जो रियलाइजेशन हुए हैं उसको देखा जाए तो ये पर्सन अपने अंदर की स्ट्रेंथ खो चुके हैं। तो अपने आप में एक पर्सन ये एक स्ट्रेंथ एकजुट कर रहा है कि आपसे किस तरह से बात की जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि पास में इन्होंने आपके साथ अच्छी तरह से इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं किया होगा। तो अब इन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में अहमियत समझ में आ गई है, क्योंकि ये कुछ रिश्ता अलग है, इस तरह से इनके मन में चल रहा है। दूसरा, ये पर्सन आपके साथ अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। दूसरा, चैरियट, इनके मन की जो अब अवस्था है वो ये पर्सन भाग के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपसे कुछ बात करने की इनकी बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि इन्हें सही क्या है गलत क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। लेकिन इनका मन के ऊपर का संयम भी छूट रहा है, इनका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे छूट रहा है। पहले के जैसा इनका एक पावरफुल कंट्रोल इनके मन पर अब नहीं है और ये इनके ऊपर का कंट्रोल छूट रहा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड में, और खुद एक लीड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन आजू बाजू के जो भी इसके आसपास लोग हैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इस रिलेशनशिप के ऊपर इन्हें कोई डिसीजन नहीं लेने आ रहा है। तो अपना गुस्सा ये अपने आसपास के लोगों के ऊपर, फैमिली के ऊपर निकाल रहा होगा। लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। आपके पर्सन जो अभी इस स्थिति में है कि फुल मून की स्थिति में इनका कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन इनके मन में बहुत चला है कि अगर आपसे ये बात करते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे और इनका इंसल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन
द एम्परर का कार्ड भी आया है, तो ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, एटीट्यूड में है, क्योंकि ये खुद से बात नहीं कर रहा होगा आपसे। तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपसे अगर बात की जाए तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो ये चाहते हैं कि सामने से आप उनसे बात करो ताकि इनका इंसल्ट ना हो जाए। बहुत सारा कन्फ्यूजन इनके मन में चला है। हो सकता है बिजनेस रिलेटेड लॉस होने के कारण, जॉब के यहाँ पैसों से रिलेटेड लॉस होने के कारण दो सिचुएशन इनके सामने होंगी, एक आपका रिलेशनशिप और दूसरा इनका काम। तो इस कन्फ्यूजन में भी ये पड़े हैं कि आगे क्या किया जाए। 6 ऑफ वांड्स, इस परिस्थिति में इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके पार्टनर विक्ट्री भी चाहते हैं, सफलता भी चाहते हैं। इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और इनका एक गुरूर है कि इन्हें कोई ना नहीं कहता। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप के बारे में काम किया जाए तो आपकी तरफ से इन्हें सिर्फ विक्ट्री मिले, सफलता मिले और हाँ ही इन्हें मिले। तो ये चाहते हैं कि इस काम में आप भी उतना ही उनका साथ दो जितना ये आपको साथ देना चाहते हैं। तो विक्ट्री, सफलता, ये इन्हें बहुत ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है तो इन्हें विक्ट्री चाहिए। दूसरा, पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। अब तक इन्होंने आपसे बात नहीं की होगी और अपने इमोशन आपके सामने ओपन नहीं किए होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है और एटीट्यूड में है। तो ये अब इनके साथ बहुत सारे बदलाव होने के कारण इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल का कार्ड, द हेरोपेंट का कार्ड भी आया है लास्ट का। तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हुए हैं और ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल बन चुका है और ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है। इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने के लिए कि इस रिलेशनशिप के बारे में इन्हें बात करनी है। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना इन्हें भी चाहिए। ये भी काम करना चाहते हैं और आप भी उनके साथ उतना ही एफर्ट्स डालो जितना ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो आप दोनों की तरफ से ये इक्वल इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। तो अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, एटीट्यूड है, चाहते ही कि वेट कर रहे हैं कि आप उनसे सामने से आकर बात करो, लेकिन आपको जल्दबाजी में कुछ भी गलत डिसीजन लेकर सामने से जाकर बात नहीं करनी है। ये पर्सन खुद आपसे बात करेंगे। एम्परर, ये पर्सन का सॉलिड बैकग्राउंड हो सकता है, बहुत फेमस हो सकते हैं, इसी कारण इनके अंदर इतना कूट कर ईगो और एटीट्यूड है, जो कि ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत ईगो है। ईगोस्टिक होने के कारण ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे इनके लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मैजिशियन का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक चमत्कार के रूप में इस पर्सन के लाइफ में हो रहे हैं। तो आगे जब भी ये पर्सन आपके सामने आएंगे बहुत बदले हुए आपको नज़र आएंगे और बहुत सारे बदलाव इनके लाइफ में, चेंजेस इनके लाइफ में हो रहे हैं। स्पिरिचुअली एनर्जी के बारे में भी इनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। चमत्कार से परिपूर्ण, जैसे एक चमत्कार आप कह सकते हो, इनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको जब भी ये सामने आकर अब आगे से मिलेंगे तो बहुत बदले हुए नज़र आपको आएंगे। इनके लाइफ में ये बदलाव, चेंजेस बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा बोलने की इनके अंदर कला है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। आप दोनों भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोपिन का कार्ड आया है। तो ये जो आपका दोनों का कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके लव लाइफ का। तो इस पर्सन का अभी सहस्त्राकार चक्र जो है वो जागरूक है और इन्हें बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में। असलियत क्या है, आपकी अहमियत, रिस्पेक्ट इसीलिए ये पर्सन आप पहले से ज़्यादा करने लगा है, क्योंकि ये कुछ अलग ही कनेक्शन है और डेस्टाइन कनेक्शन है। तो ये पर्सन इस पर्सन को वक्त दीजिए इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। बेहतरीन तरीके से समझने के बाद ये पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्म होकर ही आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए इस पर्सन को आपकी तरफ से वक्त देना ज़रूरी है।
तो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल बन चुका है। हो सकता है आपने मेडिटेशन किया होगा, तो इसका इफ़ेक्ट इनके एनर्जी पर भी होता है और आपके एनर्जी पर भी होता है। तो ये पर्सन बहुत सारे रियलाइजन से गुजर रहे हैं। तो जो भी कार्ड आए हैं बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं और पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। तो मेरी मान्यता है कि आप मेडिटेशन को जारी रखिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन को हमेशा कीजिए, ताकि आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आप देख पाओगे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, और इनका पैशन और अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है आपके लिए। और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और आगे चलकर इनके अंदर अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं कि ये अब अपने लिए, खुद के लिए आपके सामने लीड लेंगे और एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो जल्दबाजी में इस सिचुएशन में आप खुद होकर उनसे बात मत कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन अपना गुस्सा बाकी लोगों के ऊपर निकाल रहा है। तो आपको जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट है यस। अभी यस का कार्ड आया है। अभी जो मैंने आपको बताया वही है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी गलत डिसीजन मत लीजिए। तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी है अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन का कार्ड आया है और मेडिटेशन करते करते आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको अंदर ही अपने आप में आपको मिल जाएंगे। तीसरा है नॉट द राइट टाइम। यही सही है कि अभी का जो वक्त है आपके लिए सही नहीं है, तो गलत डिसीजन जल्दबाजी में कुछ भी मत लीजिए। यहाँ पे कार्ड भी आया है नॉट द राइट टाइम। आपके लिए और सजेशन क्या है देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। फर्स्ट है टेक एक्शन विथ पैशन। अगर किसी सिचुएशन में आप पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो किसी काम करने के लिए, अपने खुद के लिए आप एक्शन लेना चाहते हो, कोई काम आपको अच्छा लगता है, तो उस काम करने के लिए खुद के लिए एक्शन लीजिए और अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, अपने खुद की ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो अपने आप को शुद्धिकरण की दिशा में ले जाइए। इस तरह से ये कार्ड है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन का भी कार्ड आया है और ख़ुद को हील कीजिए। जो भी आपकी लाइफ की जो पास्ट लाइफ की जो कोई भी अगर पेनफुल सिचुएशन की आपकी कुछ बातें होंगी तो वो आपको क्लीन करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा खुद का। और आपके लाइफ के अंदर आपको अपने लिए एक फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स या स्पिरिचुअल आप अपने लिए मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ पे खुद की शुद्धिकरण को बोला जा रहा है, जो सोल की शुद्धिकरण करना ज़रूरी होता है। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को हील कर सकते हो। अपने जो कोई भी आपके पास के प्रॉब्लम है वो पहले आप हील कीजिए, इस तरह से बोला जा रहा है। क्लियर द एयर, हाँ ये भी वही कार्ड है। आपके आँखों पर जो पर्दा पड़ा होगा, जो पास में आप इस पर्सन को जिस नज़रिए से देखते होंगे या अगर कोई सिचुएशन को देखते होंगे तो उसको क्लियर कीजिए। असलियत को देखने की कोशिश कीजिए, वास्तविकता को देखने की कोशिश कीजिए, जो आपको मेडिटेशन द्वारा आपको सही मायने में दिखाई देना शुरू होगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, क्लियर द एयर, सामने का पर्दा जो कुछ भी है वो हटा दीजिए। तो ये थी आज की फुल मून की रीडिंग।
आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आपके लिए क्या सजेशन है। इस तरह से हमने इस रीडिंग में देखा। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको इससे क्या गाइडेंस, अगर क्या सजेशन मिलता है तो मेरे लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे दिल से खुशी होगी कि मैं कुछ आपको अच्छा गाइडेंस दे सकती हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।